महिमा, आप ही से शुरू करते हैं। क्या ये जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, ये सही है कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बिजी हैं तो चुनाव का जिम्मा हिमाचल, गुजरात का प्रियंका गांधी संभालने वाली हैं? महिमा, मानक, आपकी पूरी भूमिका सुनी और बहुत सी बातें आपने कही, बहुत सी रोचक बातें आपने कही, जिनमें से एक ये भी है, आपके सूत्रों से ही और आपसे ही हम भी सुन रहे हैं अभी यहाँ पहली बार कि ऐसे कोई फैसले शायद जो है वो अंडर में हैं, वो ऐसा सोचा जा रहा है। क्योंकि जैसा हम समझते हैं, कांग्रेस तो एक विशाल वटवृक्ष की भांति है मानक जी, जिसके बहुत सारी जो जड़ें हैं। वटवृक्ष हम जानते हैं कि कैसा होता है। इस वटवृक्ष के अंदर इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतनी एक जो रीढ़ की हड्डी जैसी विचारधारा है, उसको आगे ले जाने के लिए किसी एक व्यक्ति के कार्य से बात बनती नहीं है, ना बनेगी। तो इसलिए चुनाव आज तक इस देश में जैसे संभाले जाते रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, आगे भी वैसे ही संभाले जाते रहेंगे। आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत सी बातें कही, जिनमें से एक बात आपने हमारे रूट मैप को लेकर और कौन से राज्य बीच में आते हैं उसको लेकर कही। आज 1 महीना पूरा हो गया और लगातार जो बात हम कहते आए हैं, एक बार फिर उसको दोहरा देती हूँ कि यदि आपको कन्याकुमारी से कश्मीर सीधे जाना हो, एक सीधा सा रूट मैप बना करके, तो इसके अलावा कौन सा ऑल्टरनेट बनता है, वो या तो आप लोग हमें सुझा दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने तो ये देखा कि हमें कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचना है और सीधे पहुंचना है। और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने बार बार एक ही बात कही कि ये यात्रा और सब कुछ है, लेकिन चुनावों से जुड़ी हुई नहीं है। ये यात्रा जो है वो भाजपा के द्वारा जो इस देश के अंदर अनियमितताएं फैलाई गई, जो इस देश के अंदर जन विरोधी नीतियां लाई गई, जो इस देश के अंदर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तमाम जितनी समस्याओं को पिछले 8 वर्ष में भाजपा ने जन्म दिया है, उन सब समस्याओं के साथ जूझने के लिए, जनता के साथ मिलकर उनसे जूझने का एक रोड मैप बनाने के लिए ये यात्रा है। जनता से सीधा संपर्क करने के लिए ये यात्रा है। ऐतिहासिक यात्रा है। आज तक 3500 किलोमीटर की यात्रा किसी राजनीतिक दल या किसी एक व्यक्ति ने कम से कम आजाद भारत में। तो मतलब आप कंफर्म कर रही हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर कि प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और नए अध्यक्ष जो बनने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो सब मिलकर चुनाव में प्रचार की कमान संभालेंगे, चाहे गुजरात हो या हिमाचल? नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है मानक। मैंने कहा बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे पास पूरे देश में जैसे वटवृक्ष की जड़ें फैली होती हैं, पूरे देश में हमारे पास एक से एक दिग्गज नेता हैं, और उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, रेणुका चौधरी, अंबिका सोनी, कुमारी शैलजा, और मैं गिनती ही चली जा सकती हूँ। आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इतने नेता हमारे पास हैं। जितनी मजबूत विचारधारा है, उतने ही मजबूत हमारे पास उसको आगे ले जाने। लेकिन महिमा, आज जो मेरा सवाल है वो ये भी है कि कांग्रेस और बीजेपी की ताकत पूरे देश में तो है। महिमा, कांग्रेस और बीजेपी की ताकत और उनकी प्रेजेंस पूरे देश में है, लेकिन क्षेत्रीय दल जब सामने आते हैं, जैसे आप गिन लीजिए जो मैंने अभी गिनाए इतने सारे। अब कर्नाटक में जब आप गए और जेडीएस के गढ़ में गए, जाहिर है कि क्षेत्रीय दल बेचैन होंगे। यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां के क्षेत्रीय दल बेचैन होंगे। ऐसे में 24 के चुनाव से पहले जो एक महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, वो कैसे बनेगा? कुछ सवालों के जवाब वक्त पर छोड़ देने चाहिए। और मैं फिर दोहराऊंगी कि ये यात्रा जो है वो चुनावों से बिल्कुल इतर है। ये यात्रा भारत की जनता के साथ जिसका ध्रुवीकरण इस भाजपा ने किया है, ये उनके साथ संपर्क बनाने की और उनके मन से मन साझा करने की यात्रा है। ये एक जो 120 यात्री निकले हैं, जिसमें राहुल गांधी जी एक यात्री हैं, और वो अपने आप को एट बेस्ट सहयात्री कहलाना ही पसंद करते हैं। ये उन लोगों के मन को भेदने की यात्रा है। ये उन लोगों के अंदर कोई तो वजह है ना महिमा, कोई तो वजह होगी कि दक्षिण के राज्यों में इतना समय दे रहे हैं आपके नेता इस यात्रा में, जबकि यूपी में मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। सवाल मेरा वही है। अब उत्तर प्रदेश पे आइए, वहां पे शायद 2 दिन है विनोद जी, 2-3 दिन है, जबकि दक्षिण में इतना समय लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कोई तो इसमें कर ले। 5 दिन है उत्तर प्रदेश से। जैसा मैंने कहा, सीधी धारा जब चलती है, जब आप सीधा एक रूट मैप बनाते हैं, 5 दिन उत्तर प्रदेश से औपचारिक तौर पर हम घोषणा कर चुके हैं कि 5 दिन ये यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। अब वो जिस तरह से रूट चल रहा है, उस रूट को आप स्टडी कर लें, और ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए भी जो सबसे उपयुक्त रूट लगा है,
वो जहां आप से ये क्षेत्रीय दलों से निपटेंगे कैसे, सवाल यही है। मैं यही सवाल बीजेपी से भी पूछने वाला हूं, लेकिन आपसे पूछना पड़ेगा क्योंकि आप तो महागठबंधन की वकालत करते आए हैं। अब आप देखिए, इन क्षेत्रीय दलों के गढ़ों में ये यात्रा लेकर निकलेंगे, अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है वो बेचैन होंगे। तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, बहुत सारे नागरिक कर्नाटक आ गया, फिर अभी जैसे जैसे ऊपर आएगी यात्रा वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की बेचैनी बढ़ेगी नहीं क्या? हमने बार बार यही कहा है। देखिए, हमारे साथ स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव चल रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे नागरिक समूह चल रहे हैं। इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस की तरफ झुकाव वाले लोग ही नहीं है शामिल। इस यात्रा में वो हर व्यक्ति शामिल है जो आज इस देश के अंदर सौहार्द और सहिष्णुता की बात करता है। क्षेत्रीय दल नहीं है, किसी और पार्टी के नेता नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि कुछ सवाल जो है उनका उत्तर समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आप जिन चुनौतियों की बात कर रहे हैं, जैसे वो चुनौतियां सामने आएंगी, कांग्रेस के अंदर बाकायदा हम लोग नीतिगत तरीके से ओके,